दोस्तों आज मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से इस स्टेडियम में काफ़ी देर के बाद हमने सक्सेस डे किया है। तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि जब मैं यहाँ आया हूँ। मुझे भी ऑलमोस्ट अब फॉरएवर में 5 साल के करीब हो गए। सो बहुत सारे सक्सेस डेज ऐसे मैं देख चुका हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज, आप लोगों की चैलेंजेस, आप लोगों के परफॉर्मेंसेस देखते देखते मैंने भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं। अभी जैसे कि शुरू से चल रही हैं बातें, सक्सेस के लिए हमें क्या करना है। आप सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ आए हो आज कोई ना कोई अपने माइंड में ड्रीम लेके, अपने माइंड में कोई ना कोई अपना सपना लेके और अपने माइंड में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को सोचते हुए कि मैं भी वहाँ तक अपनी ज़िंदगी में पहुँचूँगा। तो मैंने आप सब लोगों के एक्सपीरियंसेस तो हैं, अभी कुछ साझे हुए हैं, अभी कुछ और साझे होंगे भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है कि आप में से आज यहाँ पे 3-4 हज़ार लोग जो बैठे हैं, इनमें से जो लोग आगे बढ़ेंगे या जो लोग आगे बढ़ सकते हैं, मैंने पास्ट में जो देखे हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके एक छोटी सी आप लोगों के लिए एक सक्सेस फैक्टर्स की एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। स्टार्ट करें क्या? ये एक जो बातें मैं बोलने वाला हूँ, साझी करने वाला हूँ आपसे, ये आप सबके लिए एक चुनौती है, आप सबके लिए एक लर्निंग है, आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप सबके लिए एक डेयर है। मैं आज आपको डेयर करना चाहता हूँ कि भैया अगर ये करना है और करके दिखाना है तो ये कुछ करना पड़ेगा। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ स्मॉल वीडियो।
दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ समराइज्ड है। जो भी अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, मेरे ख्याल वंदना की प्रेजेंटेशन में जो उसने बोला वो सब कुछ इसमें है। इंसिडेंटली उसने बोला 6 महीने तक मुझे कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं मिला। इन्होंने भी स्टार्टिंग में बोला अपने आप को कम से कम 6 महीने दीजिएगा बिजनेस में, मिनिमम 6 मंथ्स। दैट इज अ कोइंसिडेंस दैट उसने भी 6 महीने बोला है, वीडियो में भी 6 महीने। हमने कोई नोट शेयर नहीं किए थे। तो नेगेटिव थॉट्स को बाहर रखिएगा। बेसिकली फंडामेंटल रिमेन द सेम। द वर्ड की वर्ड है मूव, एक्शन। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के या बड़ी बड़ी बातें सुन के मोटिवेशन लेके एक बारी घर चले जाएंगे, उसके बाद एक्शन जीरो। सो एक किसी बड़े महान व्यक्ति ने कहा है, कहते जिंदगी में अगर सक्सेस पानी है तो भागते रहिएगा, अगर भाग नहीं सकते तो चलिएगा, अगर चल भी नहीं सकते रेंग के पहुंचिएगा, बट चलते रहिएगा। सो इसी थीम के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये 5 चीजें जो मैं समराइज करने जा रहा हूं हमारे बिजनेस के लिए और हमारी कंपनी में इंडिया में सक्सेस लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूं। उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों को भी इसमें कुछ समझ आए तो आप अपने अपने लाइफ में अपना सकते हैं। सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन इस बिजनेस की लाइफ ब्लड है। अगर आप आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने से ऊपर, अपने से नीचे, अपने से साइड में, तो ये बिजनेस नहीं चल सकता। चुप रह के ये बिजनेस नहीं हो सकता। वो कहते हैं जो रिश्तेदारियां बनती हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, वो भी कम्युनिकेशन से बनते हैं, और जो टूटते हैं वो कम्युनिकेशन ना होने से टूटते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द की वर्ड, रिश्ते बनाने के लिए भी और रिश्ते तोड़ने के लिए भी। और आजकल जो आपके पास टूल्स हैं, सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ा, वंदना ने भी बोला ऑनलाइन बिजनेस। ये ऑनलाइन से तो आप तो सब यंग हो, बट मैं अपना कॉलेज लाइफ ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स अगो छोड़ चुका हूँ। और मैंने क्या पाया, जैसे ही मैं सोशल मीडिया पे आया, जो लोग कॉलेज के बाद कभी मिले भी नहीं थे, मैंने उनको डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आई थिंक 30-35 साल के बाद इतने लोग मेरे को सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं और कम्युनिकेशन दोबारा से इस्टेब्लिश हो गया। तो इसी तरह कम्युनिकेशन 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 इज द की वर्ड। और कुछ सीक्रेट्स हैं कम्युनिकेशन की। एक बारी कम्युनिकेट हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस आपने फेसबुक पे एक बारी ज्वाइन कर दिया, लाइक कर दिया, टिक कर दिया, छोड़ दिया। यू नीड टू कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट। उनके साथ उनकी फैमिलीज में इन्वॉल्व होइएगा, उनकी फैमिली की, बच्चों की पिक्चर्स आती हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइएगा, उनकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होइएगा। कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस नहीं देने हैं, बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में कई लोग सबसे पहले सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर देते हैं, राइट? वो अब आजकल इरिटेटिंग हो गए हैं थोड़े से। सो यू नीड टू मूव अहेड। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। न्यूज शेयर कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, इंकरेजमेंट दीजिएगा। सो लोगों के सुख दुख में काम आइएगा, लोगों के सुख दुख में कम्युनिकेट करिएगा उनके साथ। अपना एहसान एक्सप्रेस कीजिएगा। अगर कोई उन्होंने आपके लिए काम किया है, थैंक यू बोलिएगा। फेस टू फेस जब आप मिलते हैं किसी से, कुछ टिप्स हैं, प्लीज बी स्माइलिंग। स्माइल कीजिएगा। स्माइल कैन विन यू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। एक स्माइल जो राह खोलती है वो और कोई भी चीज नहीं खोलती। आपकी बॉडी का मोस्ट एक्सप्रेसिव जो फीचर है वो है आपकी स्माइल। तो यू नीड टू लर्न टू स्माइल। हमारे FLP में ग्लोबली इस साल का थीम भी है, इफ अ थिंग डजंट मेक यू स्माइल, रिमूव इट फ्रॉम योर सिस्टम। आप बिजनेस करते हो, आप काम करते हो, आप किसी की मदद करते हो, एवरीथिंग शुड मेक यू स्माइल।
इफ समथिंग डजंट मेक यू स्माइल, इट इज नॉट वर्थ इट। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, मिलते हो, डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू स्पीक। किसी दूसरे के बोलने का इंतजार नहीं कीजिएगा, अपनी मीटिंग डिस्कशन खुद शुरुआत करिएगा। ट्राई टू स्पीक फर्स्ट। मैं बहुत बारी देखता हूँ कम्युनिकेशन में या तो लोग नाम भूल जाते हैं सामने वाले का जिससे बात कर रहे होते हैं, या नाम बोलते नहीं। गर्मी हो गई है ना, मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट पैनल जल गया है, शायद कैपेसिटी हाफ एसी पे चल रही है इसलिए। बट आई थिंक दीज आर द चैलेंजेस वन फेसेस इन लाइफ, राइट? तो नाम फ्रीक्वेंटली कन्वर्सेशन में सामने वाले का जिससे बात करते हैं, जितना आप बार बार नाम लेंगे, सामने वाला का रिसेप्टिवनेस उतनी ही बढ़ेगी आपसे। तो सामने वाले का नाम लेना बहुत ज़रूरी है बार बार। उससे लगता है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके नाम की वैल्यू है आपको। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिविटी इस बिजनेस की जान है, लाइफ ब्लड है। द मोमेंट कोई नेगेटिव थॉट आ गई आपके दिमाग में, तो समझ लीजिए कि आपके जहाज में पानी भरना शुरू हो गया है। अब जहाज में पानी भरता है तो क्या होता है? डूब जाता है। तो नेगेटिविटी इज लाइक दैट। सामने वाले की बात पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बारी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग, मैं यहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ, सुन रहे होते हैं, साथ में SMS, साथ में सोशल मीडिया ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग ज़्यादा हो गए हैं लोग, राइट? तो दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द पर्सन जिसके साथ आप बात करते हो। सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट है कि अगर आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और साथ में अपने नीचे मैसेजेस देख रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो? यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कशन वहीं काट के फिनिश द डिस्कशन ना, क्यों टाइम अपना भी खराब कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, राइट? बट अगर उसके साथ बैठे हो 2 मिनट 5 मिनट, प्लीज गिव योर एंटायर फोकस टू दैट पर्सन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। अपलिफ्टिंग फ्रेजेस यूज करिएगा अपनी लैंग्वेज में। अपलिफ्टिंग फ्रेजेस क्या होते हैं? किसी को एडमायर करना, आपने अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे भारतीय लोगों में थोड़ी सी लोगों की तारीफ करने में कमी है। हम क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, तारीफ कम करते हैं। ये आप में मेरे में नहीं, हमारा कल्चर ही ऐसा है। इंडियन कल्चर ऐसा है कि हम ज्यादा सोचते हैं कि अगर किसी की तारीफ कर दी इसका दिमाग खराब हो जाएगा। सोचते हैं कि नहीं? बट ये ट्रुथ है। अगर फॉरेन ट्रैवल करता था तो वहां पे वो लोग, बाहर के लोग जो हैं, आपके जो नॉर्मल रूटीन का वर्क भी होता है, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, अगर आप वो भी काम करते हैं तो आपको बोलते हैं थैंक यू फॉर व्हाट यू डिड टुडे। वो बोलते हैं। मैं कई बार सोचता था यार ये तो मेरा काम था, ये इसके लिए भी मेरे को थैंक यू कर रहा है, मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो किया नहीं। बट वो बोलते हैं। बट उसमें हुआ क्या? आई स्टार्टेड फीलिंग गुड कि मेरा बॉस मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, राइट? मेरे को अच्छा लगा। आई थिंक आप लोगों को भी अगर कोई बोलेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड दैट इज व्हाट मेंटेन्स रिलेशनशिप्स। हम लोग यहाँ पे, कोई हमारा सबॉर्डिनेट या कोई हमारे टीम मेंबर कोई काम करता है नॉर्मल, 5 कॉल करके आ गया, आपने कहा था उसको 5 कॉल करना है, 5 कॉल करके आ गया, आपने कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि आपने सोचा यार ये तो इसको करना ही है। नहीं, अगर 5 कॉल करके आया है, सक्सेसफुली करके आया है, उसको अप्रिशिएट करिएगा प्लीज। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट यस ही इज ऑन द राइट पाथ, बिकॉज नथिंग इज अंडरस्टूड, यू हैव टू से इट। कहना बहुत जरूरी है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, ये सवाल नॉर्मली मैंने देखा लाइफ में। बहुत लोग मदद मांगने से डरते हैं, चाहे अपना सीनियर हो चाहे अपना जूनियर हो, स्पेशली जूनियर से। लोगों को लगता है कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसको मालूम ही नहीं। बट प्लीज आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी मदद खुद ऑफर करके लोगों को। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कंग्रेचुलेशंस, आपने कर दिखाया।
अगर अभी नहीं भी किया तो किसी को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ये शब्द लगता है हमें ठीक है, थियोरेटिकल है, बट इनकी वैल्यू है। आप अगर ये कंटिन्यूसली यूज करेंगे आपकी टीम्स में, आप देखेंगे कि आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है इन चीजों से। द बेस्ट पार्ट इज द लास्ट स्टेटमेंट, क्यों ना हम इकट्ठे करें। बहुत बार हमें सीनियर्स इंस्ट्रक्शन देने में विश्वास रखते हैं, अच्छा ये कर लेना, वो कर लेना, अच्छा जाके 5 कॉल कर लो, एक कॉल साथ साथ कर लो, इकट्ठे करके देख लो, राइट? वी कैन डू इट टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था कम्युनिकेशन। सेकेंड इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज इक्वली और मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस बिजनेस। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको यहां पहुंचा देगा और नेगेटिव एटीट्यूड तो सेम चीज है, एटीट्यूड है, पॉजिटिवनेस इधर, नेगेटिव इधर, तो दोनों चीजें एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो हैविंग द राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारे लोगों के बिजनेस के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं सेम चीज के बारे में, यार मैं तो डिस्करेज हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। दूसरा है मेरे से नहीं हुआ बट मैं हारने वाला नहीं। सेम बात कर रहे हैं बट दो अलग अलग एटीट्यूड है। एक आदमी क्राइसिस देखता है, दूसरा आदमी अपॉर्चुनिटी देखता है। पान्ना ने बोला कोविड आया, हम में से बहुत सारे लोग उसको क्राइसिस समझ के बैठ गए घर में दरवाजे बंद करके कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी माना वो आज सक्सेस की बुलंदियों पे। सो अप टू यू टू कंसिडर इट क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी। हमेशा कई लोग सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं बहुत ज्यादा, अपने आप को कभी भी शाबाशी नहीं देते अपने कामों के लिए, राइट? वो यही सोचते हैं यार मैं इससे और अच्छा कर सकता था, मैं इससे और अच्छा कर सकता था। बट जो सक्सेसफुल किया है आपने उसके लिए तो अपने आप को थोड़ा सहला लो, गुड वर्क बोल दो। हम नहीं बोलते बिकॉज हमारी कई बार एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है। हम सोरिंग मैनेजर बनना चाहते हैं बट सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, तब भी हम नहीं सेटिस्फाइड नहीं है। यस ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है, यू कुड हैव डन इट बेटर, बट सीनियर मैनेजर तो बने, उसके लिए तो अपनी तारीफ कर लो, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, चेहरे पे सड़ी सी शक्ल आ जाती है, फ्राउन करता आदमी, तो स्माइल की इंपॉर्टेंस अगेन आ गई। प्लीज कीप स्माइलिंग, डोंट हैव अ फ्राउनिंग फेस। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में क्रॉस लाइनों में स्पेशली, मैं किसी से पूछता हूं क्रॉस लाइन के बारे में, भैया अज्यूम करो ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, मैं इनसे पूछूंगा कि भैया उनकी सक्सेस का क्या राज है। इनवेरिएबली मेरे को बताएंगे कि वो चीटर है। इनवेरिएबली हम किसी दूसरे में अच्छा देखने की क्षमता नहीं रखते। आपके कोई बड़े निजी करीब के लोग भी होंगे, मैं आपसे पूछूंगा इनकी 5 कमियां बताओ, आप 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, इनकी 5 कमियां लिख के दे देंगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा इनकी 5 स्ट्रेंथ्स बताइए, गुड क्वालिटीज बताइए, शायद आपको आधा घंटा लग जाएगा सोचने में और फिर भी एक ही बता पाओ। इज इट ट्रू? हाँ। सो बी पॉजिटिव फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, आपको ओवरऑल पॉजिटिव रहने में मदद करेगा। बहुत सारे लोग कोई मदद मांगने आता है, हम कहते हैं भैया तुम मेरी टीम में तो हो नहीं, मेरे डायरेक्ट में हो नहीं, आपसे मेरे को कोई इनकम तो आती नहीं, इसलिए मैं आपकी मदद क्यों करूं? दोस्तों मैं आपको ये शेयर कर सकता हूं, आप किसी की भी मदद करो, कहीं ना कहीं लाइफ में उसको आपको रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है। सो प्लीज किसी की मदद करना अवॉइड मत कीजिएगा, शायद आपका ही कोई कॉन्सेप्ट और उससे क्लियर हो जाए।
तीसरा पॉइंट है हमारा टीचिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, टीचिंग एंड लर्निंग। अगेन बनना फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग, बोथ स्टार्ट फ्रॉम टीचिंग। तो टीचिंग का मतलब भी है, एडगर गेस्ट बहुत बड़े अगेन फिलोसोफर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरे को कोई एक अपनी सेंस से सुनना पड़े, सुनने वाली चीज मेरे को इतनी समझ नहीं आएगी। अगर कोई मेरे साथ उस चीज को करके दिखाए मेरे को ज्यादा समझ आएगी। बेसिकली आदमी में 5 सेंसेस होती हैं, राइट? देखना, सुनना, बोलना, टच करना। 5वीं कौन सी? हाँ, सूंघना। 5 सेंसेस हैं। जितनी भी ज्यादा सेंसेस आपकी इन्वॉल्व रहेंगी ट्रेनिंग में, टीचिंग में, आदमी की सामने वाले की रिसेप्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा रिमेंबर करेगा, उतना ही ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारी नॉर्मली टीचिंग रहती है सिर्फ मुंह वाली, माउथ, दैट्स व्हाट वी डू। सो दैट इज द लीस्ट रिसेप्टिव। ये टेक्निकल रिसर्च है, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, आप देख सकते हैं कि सिर्फ बोलने वाली जो ट्रेनिंग है सबसे लीस्ट इफेक्टिव है आजकल के ज़माने में। आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, सिर्फ एक वर्ड्स वाला पोस्ट डाला होगा, उसमें लाइक्स और एंगेजमेंट कम होता है। जैसे ही आप पिक्चर डाल देते हो, एंगेजमेंट और बढ़ जाता है। जैसे ही आप ऑडियो विजुअल डाल देते हो, एंगेजमेंट और बढ़ जाता है। तो बेसिकली सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है। प्लीज डील विद ऑल सेंसेस, ट्राई टू डू ऑल सेंसेस। आजकल रिसर्च हो रही है, अगर आपने 4D सिमुलेशन थिएटर्स के बारे में सुना है, 3D तो आ गए इंडिया में, 3D चश्मा लगा के पिक्चर देखते हो। 4D के बारे में सुना किसी ने? 4D में क्या है, आजकल फॉरेन कंट्रीज में एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो आपकी सीट्स हैं वो भी मोबाइल होती है। अगर आप एरोप्लेन में कोई सीन आ रहा है एरोप्लेन का, तो आपकी सीट भी उसी तरह से हिलती है एरोप्लेन की तरह। सो आपको जो 4th डायमेंशन है मूवमेंट का, वो भी एक्सपीरियंस होता है। अब एक 5th डायमेंशन आ रहा है। अब 5th डायमेंशन है कि अगर सपोज करके आप किसी गार्डन में जा रहे हो, रोजेस के गार्डन में जा रहे हो, तो आपकी सीट्स में वो परफ्यूम रहता है। जैसे ही आप रोज गार्डन में जाओगे स्क्रीन पे देख के, वो सीट्स में से आपकी वो परफ्यूम स्प्रे कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको भी रोजेस की स्मेल आ रही है। सो दैट इज द 5th डायमेंशन। सो एक्सपीरियंसेस आज की डेट में इतने आगे जा रहे हैं, जस्ट टू कीप इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट। तो उसी तरह आप अपनी लाइफ में जितना अपने एक्सपीरियंसेस को, जितना अपने कम्युनिकेशन को, जितना अपने इंटरेक्शन को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं, उतना ही सामने वाला व्यक्ति याद रखेगा। आजकल यंगस्टर्स का जो अटेंशन स्पैन है वैसे भी बहुत छोटा है, बहुत कम समय में बोर हो जाते हैं। पहले पुराने ज़माने में लोग 3 घंटे की पिक्चर देखते थे, फिर 2 घंटे की हुई, आजकल 1.5 घंटे में मूवी समाप्त हो जाती है। और जो सीरियल्स बनने लगे वो तो 20-20 मिनट के, 25 मिनट के बनने लगे, राइट? सोशल मीडिया पे वीडियोस थे, हमारी कंपनी के वीडियोस थे, पहले 1-1 घंटे का वीडियो हम डाल देते थे। आजकल हम सारी के सारी इवेंट को 5 मिनट में दिखा देते हैं आप लोगों को, राइट? तो 1 घंटे का वीडियो देखने का किसी के पास समय नहीं है, ना ही अटेंशन स्पैन है। सो ब्रेविटी, ब्रीफनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितने ब्रीफ में, संक्षिप्त में अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्यक्ति के साथ चल के सारी सेंसेस यूज करते हैं। तो ट्रेनिंग एज ए सीनियर आपकी टीम की, आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों। इंश्योर करिएगा कि आपका ग्रुप सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और 1-to-1 असिस्टेंस जरूर रखिएगा। मल्टीपल इतने सारे ग्रुप्स को, इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देके एक बारी फिनिश, और उसके बाद कंटिन्यूसली 1-to-1 इंटरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट किसी व्यक्ति को समझाने के लिए। चौथा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्जाम्पलीफाई। हम
हम क्या कहते हैं, हम बहुत बारी ढूंढते हैं व्यक्ति, क्या सही बंदा नहीं मिला। जब बंदा फेल हो जाता है आपके बिजनेस में, आपके साथ जुड़ने में, तो कहते यार ये सही नहीं था, बंदा ठीक नहीं था। गलती उसकी है, हमारी नहीं है, राइट। सो दैट इज द जनरल एटीट्यूड। दोस्तों, इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, बट इट इज अबाउट बीइंग द राइट पर्सन। आप अगर अच्छे हो, आप अगर अच्छे रोल मॉडल हो, आप अगर सारे काम सही तरीके से करते हो, बिलीव मी, आपके पास जो लोग आएंगे वो वैसे ही लोग मिलेंगे। आप जो लोग आप रिजेक्ट करोगे ना, या रिजेक्ट जो जिनको आप बाद में बोलोगे कि ये बंदा ठीक नहीं था, वैसे लोग आएंगे ही नहीं आपके पास। सो इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट इज अबाउट बीइंग द राइट पर्सन। जो आपकी लिस्ट में एक आइडियल पर्सन है, आपका प्रॉस्पेक्ट, क्या आप वो आइडियल पर्सन हो? इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहले अपने आप में वो जो क्वालिटीज हैं जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट में देखते हो, अपने आप में लाइएगा। जैसे ही आप वो क्वालिटी सारी ले आओगे अपने आप में, आपको अपने आप अच्छे बंदे मिलने लग जाएंगे। बहुत बारी मैं देखता हूँ कुछ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कि ये कोई काम नहीं करना इस बिजनेस में, घर पे बैठ के फोन लगाने हैं, वर्क फ्रॉम होम है, ये है वो है। तो आपको क्या लगता है कैसे लोग आपको ज्वाइन करेंगे? जो कामचोर लोग हैं। क्या आपका बिजनेस कामचोर लोगों से चल सकता है? तो आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? सिर्फ जल्दी जल्दी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाने के लिए। बट प्लीज रिमेंबर, उतना ही उसमें से जब आप छलनी में छानोगे ना ऐसे लोगों को, तो सारे के सारे छलनी में से नीचे निकल जाएंगे, कोई भी रिटेन नहीं होगा। सो व्हाई आर यू लुकिंग फॉर सच पीपल? आप वैसे व्यक्ति ढूंढिएगा जो मेहनत करने को तैयार है, जो कुछ काम नहीं करना चाहते। वो लोग कैसे काम करेंगे? आपकी टीम में कैसे सक्सेसफुल होंगे? सोचिए। एग्जाम्पलिफिकेशन के दो फॉर्म्स हैं। एक तो जब आप किसी दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, एक जब अपने आप से इंटरैक्ट करते हो। आई थिंक आप में से सब जब अकेले बैठे होते हो तो जरूर अपने आप अपने अंदर से इंटरैक्ट करते हो। तो दोनों के साथ डील करने के तरीके हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि किसी को कुछ नहीं पड़ा है कि आपको कितनी नॉलेज है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आप उसके बारे में कितनी केयर करते हो। आप कई बार स्टेज पे खड़े होके, मैं चेयरमैन क्लब अचीवर, मैं बोनस अचीवर, मैं ये, मैं वो, मैं सब कुछ। भाई प्रॉस्पेक्ट को क्या लेना देगा? तुम क्या हो? ऑनेस्टली, अगर मैं प्रॉस्पेक्ट हूं, मैं भी ठीक है, होएगा तो क्या करूं मैं? क्या इंपॉर्टेंट है प्रॉस्पेक्ट के लिए? प्रॉस्पेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो तुम हो वो मुझे भी वैसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते। आपने किसी भी अपनी कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेट किया प्रॉस्पेक्ट को, भैया मैं तो जो बन गया, मैं तेरे को अपने जैसा बना सकता हूं। वही तो टीचर का रोल है ना। रादर टीचर का रोल क्या है हमारे ट्रेडिशनल समाज में, कि स्टूडेंट टीचर से भी आगे चला जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आदमी एक बड़ा अद्भुत प्राणी है। वो वहां पहुंच जाता है जहां उसकी जरूरत है, वहीं पहुंच जाता है। जहां उसको केयर मिलती है, कंफर्ट मिलता है, वहां वो टिक जाता है। और जहां उसको नर्चर किया जाता है, पानी डाला जाता है, खाद डाली जाती है, वहां पे वो ग्रो कर जाता है। तो आप देख लीजिए, आप अपनी टीम्स में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो। लोग तो आएंगे, क्या आप उनके लिए केयर कर सकते हो?
क्या आप उनको सींच सकते हो, क्या आप उनको नर्चर कर सकते हो उनको ग्रो करने के लिए। बहुत सारे ड्रीम्स में मैंने देखा है, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, बात थोड़ी कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को, बट हम लोग इस बिजनेस में जब हमारे टीममेट्स हमारे बराबर आने लगते हैं या हमारे से ऊपर जाने लगते हैं, हम उनकी टांग खींचते हैं। सन्नाटा सा है, चुप्पी सी है। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट ये ट्रुथ है। और मैं हर रोज देखता हूँ ये हजारों लोगों के टीम्स में बर्दाश्त नहीं होता हमारे से कि हमारा स्टूडेंट हमारे से आगे निकल गया। बट प्लीज रिमेंबर, वो कहते हैं अगर आपके स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल रहे हैं तो गुरु कौन रहा? गुरु तो आप ही रहे ना। जिंदा दिली रखिएगा, जिंदा दिली रखिएगा, जेलसी कम करिएगा। आपकी लिमिट जो है मैं जानता हूं, हमारे कॉलेज के टीचर्स हुआ करते थे, आप देख लीजिए अपने कॉलेज के टीचर्स को, जितने भी सक्सेसफुल लोग उनके क्लासों से निकल के गए हैं, मेरे ख्याल से जो अच्छे सक्सेसफुल टीचर्स हैं उन्होंने कभी अपने स्टूडेंट्स को देख के जेलसी नहीं करी। हमेशा वो कहते हैं मेरा स्टूडेंट ये, मेरा स्टूडेंट वो, मेरा स्टूडेंट ऐसे, मेरा स्टूडेंट नोबेल प्राइज विनर। कभी आपने स्टूडेंट किसी टीचर को अच्छे को देखा कि आप अपने स्टूडेंट से जेलस होते हो? तो अनलेस आप अपनी टीम्स में ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करते जहां आपके स्टूडेंट्स भी आपसे आगे निकल सकते हैं और फिर भी आपकी टीम में एक अच्छा माहौल बना रहे, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आपकी टीम उसी दिन से सक्सेस के रास्ते पे निकल जाएगी और जो हमारा थीम है 2x का अचीव होगा ही होगा। दोस्तों कई बार हम वंदना ने बोला कि उसने 18 महीने में मैनेजर किया। बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिन्होंने शायद 5-6 महीने में भी कर लिया होगा, राइट। अब वंदना को पेशेंस का मतलब बखूबी समझ है, सब्र का फल उसके लिए मीठा रहा। पर जो व्यक्ति 6 महीने में मैनेजर बन गया, उसकी टीम में अगर कोई वंदना जैसा व्यक्ति आ जाए जो 6 महीने में एक प्रॉस्पेक्ट भी ना ला पाए, तो क्या होगा? वंदना जैसा व्यक्ति तो डिमोटिवेशन होना उनका समझ में आता है, पर जो लीडर होता है कई बार वो लीडर और भी डिमोटिवेट हो जाता है, बिकॉज वो खुद 6 महीने में बन गया था। उसको लगता है उसका जो माइंड का टारगेट बन जाता है वो 6 महीने ही बन जाता है, राइट। बट प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, हर व्यक्ति अलग तरह का है, हर आदमी अलग है। कोई 6 महीने में बनेगा, कोई 12 महीने में बनेगा, कोई 18 में बनेगा, शायद कोई 2 साल में भी बने। बट लर्न टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन्स कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंड करिएगा। हर कोई बिल्कुल आपके अच्छे कदम पे नहीं चल सकता, तो लीडर के लिए भी पेशेंस होना जरूरी है अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो हर किसी को अपने मापदंड पे मत मापिएगा। अब कोई 6 महीने में मैनेजर नहीं बना, उसको साइडलाइन मत कर दीजिएगा, उसको अपने ग्रुप में से मत निकाल दीजिएगा। बहुत बारी मेरे पास शिकायत आती है कि जी हमको अपनी टीम के ग्रुप से निकाल दिया, राइट। दैट इज योर इंटरनल बिजनेस। मैं उसके लिए मेरे पास कंप्लायंस में रिक्वेस्ट आती है कि जी इसको फला फला को ये कर दो, वो कर दो। भाई तो आपकी टीम का इंटरनल मामला है, मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें। बट आई वुड सजेस्ट बी पेशेंट विद पीपल हु आर स्लो लर्नर्स। कई बार ये जो स्लो लर्नर होते हैं ना, वो एंड में जाके बहुत अचीवमेंट्स करते हैं। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर
आपके पर्सनालिटी में ऑनेस्टी है। मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको, कोई भी व्यक्ति आपसे 5 मिनट मिलके कहीं ना कहीं इंटरनली व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो या आप फेंक रहे हो। एक वर्ड मैंने आप यंगस्टर से सुना है, फेंकू, फेंकू बोलते हैं ना, तो बड़े आराम से पता चल जाता है 5 मिनट के डिस्कशन के बाद कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। राइट? पीपल आर कंफर्टेबल वर्किंग विद ट्रस्टवर्दी पीपल, कंफर्ट आ जाता है अपने आप। अब यहाँ पे एक पिक्चर है बैक साइड से, शायद आप में से बहुत सारे पुराने लीडर्स इनको पहचानते होंगे। पहचानते हो कौन है? Yes. कौन है? नवाज मैम. So she was one such lady who inspired trust and confidence. So I always admire her. Be prompt. बहुत सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, सब बिजी हैं। हम कोई मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, मेल्स आते हैं, जवाब ही नहीं देते। What does it make the other person feel? That you are not important. हमारे बिजनेस में हर एक मैसेज, हर एक कॉल, हर एक ईमेल इंपॉर्टेंट है। बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, हम में से कई लोग क्या है ना, कई बारी ना बोलने में डरते हैं, इसलिए हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। डरते हैं ना, किसी कोई भी कोई चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे और आपने उसको मना करना है, तो आप मना नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। भाई मना करना इज ऑल्सो वेरी गुड कम्युनिकेशन। यू आर मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर टू द पर्सन। तो रिस्पॉन्स ना करना अवॉइड करिएगा। अगर आप ना भी करते हो, सामने वाले को क्लैरिटी आ जाती है कि ये नहीं हो सकता। बी हेल्पफुल। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बॉस के हमेशा आगे पीछे घूमते हैं, बट हमारे फॉरएवर के बिजनेस में बॉस हमेशा अपनी प्रॉस्पेक्ट्स के आगे पीछे घूमता है। तो दैट इज आवर कल्चर। हमारा बिजनेस सर्विस का है, हमें हर समय सर्व करना है अपनी टीम में। लॉयल, बी लॉयल टू योर टीम। बीइंग लॉयल मीन्स नेवर स्पीकिंग बैड ऑफ योर फेलो एफबीओज और योर कंपनी। आपके मन में कुछ भी है, बट प्लीज अवॉइड करिएगा किसी के बारे में, कंपनी के लोगों के बारे में, अन्य एफबीओज के बारे में बुरा बोलना। बहुत सारे लोग कैजुअल टॉक में कंपनी से ही बिजनेस करते हैं, कंपनी के साथ ही इनकम जनरेट करते हैं, फिर भी कंपनी को 2-4 अपशब्द बोल देते हैं। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल। एक हिंदी की कहावत है, बताऊं? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद। So please be appreciative of the opportunity. You may not always like. जरूरी नहीं है कि सारे काम आपकी मतलब के, आपकी पसंद के हों या आपके लिए हों, राइट? बट स्टिल बी रीजनेबल एंड डोंट exhibit your frustration publicly. Be optimistic. ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखिएगा। इस बिजनेस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना या कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी आप कोई छोटी छोटी जेस्चर्स ऑफ एप्रिसिएशन देते हो, सबको अच्छा लगता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज मोटिवेशन एज वेल एज पॉजिटिव एटीट्यूड। अप्रिशिएटिव, अगेन पहले भी मैंने बोला, ये थैंक यू वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। दिन में कम से कम सोचिएगा कि 10 बार आपने इसको प्रैक्टिस करना है। 10 से ज्यादा बार करोगे तो आपका बेनिफिट है। मिनिमम 10 टाइम्स
लिख के रख लो अपने पास कि 10 बार ही कम से कम थैंक यू वर्ड यूज करना है। मैं एक बारी जस्ट अनदर एग्जांपल, एक फॉरेनर गेस्ट आया मेरे घर में। हमारे घर में मेड एक सर्व करने आई उनको पानी का गिलास। हम लोग अपने जो इस तरह के वर्कर्स होते हैं उन लोगों को समझते हैं कि भाई ये तो चलो ऐसे ही है काम। उस व्यक्ति ने, अंग्रेज ने उठ के पहले उससे हाथ मिलाया, फिर उससे गिलास लिया और फिर उसको थैंक यू बोला। मेरी उस दिन के बाद आंखें खुल गई कि ये कितने लेवल की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आखिरी साफ करता है। वो ऊंच नीच में भेदभाव नहीं रखते। सो थैंक यू वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वो लेडी जो मेरे घर काम करती थी, और किसी को याद रखे नहीं रखे, उस अंग्रेज को जरूर याद करती है। बी अ टीम बिल्डर। हर कोई टीम का मेंबर इंपॉर्टेंट है, ऊंचा बड़ा, एएस, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, हर एक व्यक्ति उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मंथ एंड में आप लोगों की सर्विस के लिए लोग रात तक जागे रहते हैं। कोई कहता जी मेरा छूट गया, 1 सीसी छूट गया, 10 सीसी छूट गया, मेरा सर्वर क्रैश हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, सब तरह के एक्सक्यूजेज आते हैं आप लोगों को, राइट। बट फिर भी हमारी टीम के लोग रात को देर तक बैठे रहते हैं ताकि इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए उनको देखने के लिए। अब उस टीम मेंबर में सब तरह के लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल हेड्स और इंक्लूडिंग वेरी जूनियर पीपल। जो हमारे ऑफिस के अटेंडेंट्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, वो भी बैठते हैं। उनका क्या रोल होता है कि जब हम रात को लेट तक बैठे हैं ऑफिस में, हमें चाय पिला के जगा के रखते हैं। इमेजिन करिएगा उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। सो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि अगर वो नहीं हो तो हमारे लोग आधे जगे हुए काम करेंगे, आधे जगे हुए लोग काम करेंगे तो क्या होगा, गलतियां होंगी तो क्या होगा, आप लोगों के कमीशन से ही नहीं बनेंगे, राइट। सो इवैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति आपकी टीम में इंपॉर्टेंट है, जितना मर्जी छोटा से छोटा व्यक्ति हो। प्लीज रिस्पेक्ट दैट। ये तो थी बाहर के लोगों से डील करने का तरीका। अब अपने साथ डील करने का तरीका। एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि आप भी एक आम इंसान हैं, आप भी गलती कर सकते हो। सुपर बीइंग नहीं हो, सुपर ह्यूमन नहीं हो आप लोग। हर कोई गलती करता है, गलती कर सकता है। एज लॉन्ग एज यू कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मेकिंग करेक्शंस, यू आर वेल ऑन योर पाथ टू सक्सेस। आपकी लाइफ में, जैसे अगेन बांधना ने बोला, बहुत सारा समय आएगा जब आप सोचोगे, सेल्फ डाउट आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही राह पे चल रहा हूँ, क्या जो भी हो रहा है सही हो रहा है, क्या मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसे माहौल में लोग बहुत सोचते हैं यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, सबके साथ होता है। कट सम स्लैक। आप जहां तक पहुंचे हो उस चीज के बारे में सोचिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ करके ही पहुंचे हो आप वहां तक। सो थिंक अबाउट पॉजिटिव टाइम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों, लाइफ में कभी भी कुछ फ्री नहीं मिलता। अगेन स्टार्टिंग बांधना, यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आई डोंट नो किसकी लाइफ में क्या पाया और क्या खोया, हर किसी की लाइफ में अलग अलग हो सकता है। बट हार्ड वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस आएंगे और उनको ओवरकम करना भी पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए।
नेगेटिविज्म आती है, आपको उसको उठा के बाहर फेंकना है, अपने आप को शट डाउन कर लेना है, अपने आप को अपना दरवाजा मन का बंद कर लेना है नेगेटिव चीज़ों के लिए। नहीं तो नेगेटिव चीज़ें, मैंने पहले भी बोला है, पानी की तरह है, जहाज में अगर भर गई तो यू आर गॉन। बी अ हार्ड वर्कर। देखिए, हर कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होता, राइट। यहाँ पे मनदीप जी बैठे हैं, मनदीप जी कभी कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत बढ़िया दिमाग लेके आए थे और रातों रात मिलियनेयर बन गए और रातों रात सारी अचीवमेंट्स कर ली। ये भी मेहनत करके आए हैं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो इस बिजनेस में कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति भी आ जाएगा तो उसको सक्सेसफुल होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। करेज रखनी होगी। जब भी कोई ऐसा माहौल आए, चलते चले जाइएगा, चलते चले जाइएगा, चलते चले जाइएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। अभी वीडियो देखा था, बी अ सेल्फ स्टार्टर। आप इस माहौल से निकल के जाएंगे, यहाँ पे बैठ बैठ के अपने गोल्स भी बना के चले जाएंगे। कोई कहेगा मुझे MR में जाना है इस साल, कोई कहेगा मुझे ये करना है, ड्रीम लेवल अचीव करना है, सुपरवाइजर बनना है, प्लान भी हवा में बन जाएगा। बट अगर घर जाके उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो वहीं कमी रहेगा। फिर अगले सक्सेस डे में फिर आप आएंगे कि जी वो पिछले समय हमने ये किया था, वो किया था, सोचा था, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं दोस्तों, वो अपने माइंड में अपने गोल की पिक्चर बनाते हैं। तो अपने माइंड में उस गोल की पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको MR में जाना है, इमर्सिव गोल बना लीजिए। ये जो अभी MR का वीडियो देखा है आपने, इसको रोज दिन में 10 बार प्ले करके जरूर देखिए। जब भी आपको किसी भी चीज से डिस्करेजमेंट मिले, वो वीडियो खोल के देख लीजिए। सो फोकस 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 ऑन द गोल। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन इस बिजनेस में। अगर आपके लीडर्स ने बोला है कि दिन में 10 कॉल्स 20 कॉल्स करनी है तो करनी ही है, चाहे उनसे रिजल्ट आए या नहीं आए। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करना है, करते हो ना? शायद कुछ लोग नहीं करते, बट टूथब्रश करना है तो करना है, वेदर आपके मुंह से स्मेल आए या नहीं आए, वेदर आपके दांत खराब हैं या नहीं है, बट ब्रश करना है करना। उसी तरह अगर कॉल्स करनी है तो करनी ही करनी है। डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। परसिस्टेंस, बार बार लगातार। एक है कि आपको डिसिप्लिन रख के करना है, बट बार बार करना है। मेरे को जाने बार बार लगातार इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली डूइंग थिंग्स विच नीड टू बी डन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चाहे आप मिलियनेयर बन जाएं, चाहे आप डायमंड बन जाएं। आज रॉल्फ के, आज होनामी का अगर आपने नाम सुना होगा, होनामी, उसके लिए, होनामी का नाम सुना आपने? वो इस समय टॉप लेवल पे है, बट डायरेक्ट अपने नॉन मैनेजर बिजनेस में अभी भी प्रॉस्पेक्टिंग करना नहीं रुकी है, बिकॉज शी नोज दैट इज वेयर द मनी कम्स फ्रॉम।
लोग इस हॉल में बैठे हो, मेरे ख्याल कोई महीने में 100 सीसी करता होगा, कोई 50 करता होगा, कोई 10 करता होगा, 20 करता होगा। मालूम है उसका इस साल का क्या टारगेट है? इस साल का 1 लाख सीसी। कितने सीसी हो गए महीने के? करीबन 8 साढ़े 8 हजार सीसी। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे कोई भी 1000 सीसी से भी ज्यादा नहीं करता होगा, राइट? और वो देश कितना सा है? इतना सा। इंडिया के आई थिंक 10 करोड़ के करीब की आबादी है उस देश में, और हमारी कितनी है? दैट इज द काइंड ऑफ गोल सेटिंग पीपल है। एंड में रिवॉर्ड। दोस्तों याद रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट मनी है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में रिकग्निशन है। लाइक थ्रू आउट दी प्रेजेंटेशन आई बीन टॉकिंग, बी अप्रिशिएटिव, बी से थैंक यू। अब अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए भी कमाना चाहता है, फिर भी इस स्टेज पे आके जो उसको एक रिसेप्शन मिलता है, आई थिंक ही विल डाई फॉर इट। लोग स्टेज पे आके अपनी कहानी बताने के लिए मरते हैं। सो रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। सो आप भी अपनी टीम्स में जो अभी व्यक्ति कहीं सीनियर लेवल पे नहीं भी पहुंच पाए, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अपने इंस्टीट्यूट करिएगा। कुछ छोटी अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड रखिएगा, कुछ बर्थडेज एनिवर्सरीज पे कुछ रिवॉर्ड रखिएगा, और उनके बारे में अच्छी बात करिएगा। दैट इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। तो दोस्तों ये 5 चीजें मैंने आज आपको से शेयर करी है। मेरे हिसाब से अगर ये आप 5 चीजें अपने लाइफ में, अपनी टीम्स में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप योर टीम फ्रॉम बिकमिंग 2x. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड